छात्रों को दी बड़ी सौगात। सरकारी कॉलेज में 2.5 लाख रुपए घटाई फीस और भी मिलेंगे कई बड़े फायदे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमला देवी चट्टोपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा, भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने में अमूल्य योगदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य का प्रत्येक वर्ग निश्चित आत्मनिर्भर होगा। आपने की देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग, 30 अक्टूबर तक फैसला न होने पर आंदोलन की चेतावनी। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एटीएम स्थापित, 30 अक्टूबर से होगा संचालन शुरू। उत्तराखंड में आई आपदा से नहीं भरे घाव, डुंगरी गांव में मलबे में दबे दोनों युवकों के शव 90वें दिन मिले और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सीधे चलते हैं रोम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और आपको सीधी तस्वीरें अभी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें हैं। G20 की सम्मेलन समारोह, G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए रोम पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे हुए हैं। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। देहरादून से खबर आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम और सीएम अपने आवास पर सुबह निपटाएंगे शासकीय कार्य। सुबह 11 बजे की अगर बात की जाए तो रेस कोर्स पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुनर हाट मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही 12 बजे से 2 बजे तक सीएम सचिवालय में अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। 2 बजे के बाद की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने जो शासकीय कार्य हैं उनको निपटाएंगे। 3 बजे शाम तक सीएम आवास पर अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम अपने आवास पर सुबह निपटाएंगे शासकीय कार्य और सुबह 11 बजे रेस कोर्स पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे रेस कोर्स पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता दानिश अली जुड़े हुए हैं। दानिश, सबसे पहले हम सीएम के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आज मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, आज अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आवास पर शासकीय कार्य निपटा रहे हैं। उसके बाद वो 11 बजे रेस कोर्स देहरादून हुनर हाट मेले का उद्घाटन करेंगे और जो कि गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक सचिवालय में मुख्यमंत्री फिर से शासकीय कार्य जो हैं वो निपटाएंगे। और उसके बाद 2 से 3 बजे तक मुख्यमंत्री का अपने निजी काम को निपटाएंगे। 3 बजे के बाद शाम तक वो अपने शासकीय कार्य निपटाएंगे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कल जो अमित शाह का दौरा है उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक बैठक उस बीच में हो सकती है, कहीं ना कहीं एक बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उत्तराखंड में। तो एक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक कहीं ना कहीं रणनीति भी तैयार की जा सकती है कि इस जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह।
तो कहीं ना कहीं देखते हैं एक महत्वपूर्ण दौरा अमित शाह का देखा जा रहा है, तो उसके लिए भव्य तैयारियां जो है बीजेपी कर रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है। दानिश, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हुनर हाट मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो मेले के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल, जो जैसे कि हुनर हाट मेले का आज उद्घाटन किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों के हुनर के को दिखाने का उसमें मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं वो जो पहाड़ी उत्पाद हैं उसमें देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी इसमें एक अवसर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेले से जो बाहर के दूर दूरस्थ से लोग हैं वो भी आते हैं, इसके साथ ही जो आसपास के लोगों की जो कला है वो भी उभर कर सामने आ गई। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कौन कौन सी वो कला है जिनको मेले में प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक जिला एक दो उत्पाद के तौर पर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री एक योजना चलाएंगे, तो कि एक जिला दो उत्पाद, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी देखने को मिलेंगी कि जो अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपने जिलों के जो उत्पाद, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्पाद हैं, वो वहां पर देखने को मिले। जी, और इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। जी बिल्कुल, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक वो जो सचिवालय पहुंचकर अपने शासकीय कार्य निपटाएंगे, और फिर उसके बाद शाम तक भी जो अपने आवास पहुंचकर वो शासकीय कार्य निपटाएंगे। कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे को देखते हुए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देखा जा रहा है कि अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इस बीच कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं, वो आवास पहुंच सकते हैं और आवास में उनके साथ चर्चा कर सकते हैं कि अमित शाह के दौरे को किस तरह से भव्य बनाया जाए। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है अमित शाह का, तो कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है इस चीज को लेकर भी। दानिश, बात फिर से हम अगर मेले की करेंगे तो मेले में जिस तरह के मेले का उद्घाटन अभी किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन भी करेंगे, तो आसपास की जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? मेले का एक अलग ही उत्साह होता है लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बच्चे और जो यंग जो युवा होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेले में आते हैं और अपने उत्साह के साथ वो मेले में पहुंचते हैं और वहां पे नई नई चीजें को देखते हैं, जैसे कि झूला हो गया और अन्य चीजों को, कहीं ना कहीं चीजों को देखते हैं, और जो पहाड़ी उत्पादों को वहां पर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह वर्धक भी है और उत्साह रहने वाला भी है आसपास के लोगों का। फिलहाल जानकारी देने के लिए दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं आपको, और इसके साथ ही आज मेले का उद्घाटन भी होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले के उद्घाटन से रोजगार के कई सारे अवसर भी प्राप्त होंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्ली वासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे चलते हैं टिकरी बॉर्डर, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग को हटा रही है। लगातार आपने और आपने देखा था कि किस तरह से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा था और तो किसानों के प्रदर्शन के बाद से ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी और आज ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको टिकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग को हटा रही है। किसानों की सहमति से ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और जल्दी ट्रैफिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों ने अपना चक्का जाम खोल दिया है, जिसके बाद से ये बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है और किसानों की सहमति से ही ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, जिससे कि जल्द ही आवाजाही भी शुरू हो सकेगी। और 11 महीने के बाद ये बैरिकेडिंग को खोला जा रहा है, टिकरी बॉर्डर को खोला जा रहा है। देहरादून से खबर है, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस शिविर का शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका भी लगाए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ये टीके लगेंगे और आज सुबह 11 बजे टीकाकरण शिविर का शुभारंभ होगा। कांग्रेस मुख्यालय में आज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस शिविर का शुभारंभ करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका भी लगाए जाएंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज टीकाकरण होगा और टीकाकरण का शुभारंभ होगा, टीकाकरण शिविर का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल टीकाकरण शिविर का शुभारंभ करेंगे। 1 दिवसीय टीकाकरण का शुभारंभ होगा और कांग्रेस मुख्यालय से टीकाकरण का शुभारंभ होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शिविर का शुभारंभ करेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में आज टीकाकरण शिविर का आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शिविर का शुभारंभ करेंगे और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, किस तरह की जानकारी आप तक अभी तक मिल पा रही है? आज कांग्रेस मुख्यालय से 1 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से कोरोना से बचाव को लेकर के केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार टीकाकरण अभियान को बढ़ावा दे रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की तरफ से भी टीकाकरण शिविर का आयोजन आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में किया गया है। वंदना, इस शिविर का जो शुभारंभ है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करेंगे सुबह 11 बजे और इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में लोगों को जो कोरोना के जो टीके हैं उसको लगाएगी और इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो लाभार्थी हैं उनकी उम्र 18 साल से अधिक की होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्हें एक अपना पहचान जो पत्र है वो भी जमा कराना होगा, जिससे पार्टी वो टीके के हकदार बन पाएंगे और इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शिविर के माध्यम से कि अधिक से अधिक लोग इस टीकाकरण अभियान शिविर का जो लाभ उठाए ताकि कोरोना से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका तमाम जो लोग हैं वो अपनी निभा सकें। बिल्कुल अंकित, तो जिस तरह से टीकाकरण अभियान चला करके ये जिनको टीका नहीं लगा है उनको भी टीका लग सकेगा। पूरी जानकारी देने के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप लगना भी शुरू हो गया है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री धामी पर नाकामी के आरोप लगाए। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर ध्यान खींचने के लिए ये प्रेस वार्ता की गई है। नवीन पिरसाली ने सीएम धामी के 555 फॉर्मूले पर काम करने को लेकर तंज भी कसा, क्योंकि हाल
और हज में मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं को जनता तक सरकार के 5 राज्य, 5 केंद्र और 5 जिलों में किए गए कार्य गिनाने को कहा है। जब मात्र 100 दिन बच गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात याद आ रही है और जो काम मुख्यमंत्री धामी समेत पिछले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए उस काम को अपने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कह रहे हैं। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कि हमारे माननीय नेता मनीष सिसोदिया जी ने सबसे पहले चुनौती दी थी कि अगर इस सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए हों तो बताए। तत्कालीन मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए थे और हमने उनको 0 वर्ग सीएम की उपाधि से नवाजा था, जिसके बाद उनको अपना पद से हाथ धोना पड़ा। आज उसी क्रम में धामी जी जब चुनाव के 100 दिन बचे हैं तो कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि 555 के फॉर्मूले पर घर घर जाकर क्षेत्र, राज्य और केंद्र सरकार के 5-5 कामों को गिनाएं। देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर फोर्टिफाइड दुग्ध का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हफ्ते में 4 दिन बच्चों को दुग्ध उपलब्ध कराया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का आज पुनः शुभारंभ कर रहे हैं। पुनः इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 में इस योजना को हमने लॉन्च किया था, जो कि 2020 में हम सब लोग जाते हैं, हम लोग कोरोना से गुजरे थे और योजना प्रारंभ होने के कुछ माह बाद ही जो है कोरोना आने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद हो गए और कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन भी जो है वो बाधित रहा और कहीं ना कहीं वित्तीय प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही, जिसके कारण से योजना अपना पूरा स्वरूप नहीं ले पाई। और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि जैसे ही सब हम लोग वैक्सीन हो गए हैं और आज स्कूल वगैरह खुल गए हैं तो हम लोगों को पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड एक पोषण युक्त उत्तराखंड बने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित किसानों से मुलाकात करने पहुंची गए
और आपको यह भी बता दें कि ये वो पीड़ित किसान हैं जिनको खाद नहीं मिल रही है। अभी आपने हाल ही में देखा था कि किस तरह से किसान लाइन पर लगे हुए थे। किसान लाइन में लगने से किसानों की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके चलते 4 किसानों की मौत भी हो गई थी। उन पीड़ित किसानों से मुलाकात करने आज प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंची हैं और पीड़ित किसानों से मुलाकात कर रही हैं। लगातार वो सक्रियता दिखा रही हैं, किसानों से मुलाकात कर रही हैं और आज वो ललितपुर के उन किसानों से मुलाकात करने पहुंची हैं जिनको खाद नहीं मिली है। किसानों की ये समस्या हमेशा से लगातार बनी रही है। जब भी बुआई का समय होता है तो उन्हें खाद की जरूरत पड़ती है, इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसा किसानों ने आरोप भी लगाया था प्रशासनिक तौर पर। उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने इस चीज की व्यवस्था की ही नहीं, जबकि खाद की हमेशा से ही जरूरत पड़ती है। जब भी बरसात होती है और जब जुताई होती है खेतों की तो खाद की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और आज वो ललितपुर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जहां पर वो किसानों से मुलाकात कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक जो पीड़ित किसान है उसकी बेटी रो रही है और रो रो के अपनी जो व्यथा है, अपनी बात है वो जाहिर कर रही है, बता रही है प्रियंका गांधी वाड्रा को। आप सीधी तस्वीरें ललितपुर से देख रहे हैं जहां पर पीड़ित किसानों से मुलाकात करने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार सक्रियता तो दिखाई ही रही हैं, लेकिन जब जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस तरह से उनकी जो सक्रियता है बढ़ती जा रही है। और इससे पहले वो लखीमपुर दौरे पर भी रही थी, वहां पर भी उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की थी, उनके हालचाल जाना था, उनका दर्द सुना था। और उन्होंने लखीमपुर जिस तरह से कांड हुआ था वहां पर भी उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया था और लोगों तक पहुंचकर, पीड़ितों तक पहुंचकर उन्होंने उनकी हमदर्दी भी ली थी। इसके साथ ही उनके साथ खड़ी दिखाई दी थी। लगातार वो सक्रियता दिखा रही हैं, बहुत ही एक्टिव नजर आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो आज प्रियंका गांधी ललितपुर पहुंची हैं जहां पर खाद से पीड़ित किसानों से मुलाकात कर रही हैं। आप देख सकते हैं पीड़ित किसान की बेटी किस तरह से रो रो करके बदहोश हो चुकी है और उसे सांत्वना भी दे रही हैं प्रियंका गांधी। और आपको ये भी बता दें कि खाद कोई ये पहली समस्या नहीं है, ये लगातार समस्या उठती है, लगातार ऐसी समस्याएं आती है, किसानों को लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। हालांकि ये प्रशासनिक तौर पर लापरवाही है, ये प्रशासनिक तौर पर लापरवाही बरती गई थी। लगातार किसानों ने प्रशासनिक तौर पर ये लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया था। जिस तरह से किसानों की मौत हुई, लगातार 3 दिन वो लाइन पर लगे रहे और लाइन पर लगते लगते उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक बार साथ में खड़े हो जाइए दीदी, साथ में खड़े हो जाइए। तो लगातार प्रियंका गांधी सक्रियता दिखा रही हैं और आज ललितपुर पहुंची हैं पीड़ित किसानों से